हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ रियल स्टेट वाला। आप लोगों की तरफ से ना एक सवाल होता है कि 8 फरवरी को होने जा रहा है कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है, हुकूमत चेंज हो जाएगी, एक नई हुकूमत आएगी और आप लोगों का सवाल होता है कि ये जो रियल स्टेट का डाउनफॉल है, और मैं आपको बता दूं दिस इज़ द वर्स्ट डाउनफॉल एवर, जो हिस्ट्री में इससे ज़्यादा डाउनफॉल नहीं हुआ। ये जो रियल स्टेट का डाउनफॉल है, ये उसके बाद कोई रिकवर करेगा? चांसेस हैं कि प्लॉट्स के प्राइसेस बेटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ये वीडियो इंशाल्लाह हम लोग हर रोज़ एक वीडियो प्लान कर रहे हैं जिसमें इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट से, मुख्तलिफ जावियों पे हम लोग रोशनी डालेंगे। और आज मैं जिस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ वो ये चीज़ है कि जी क्या इक़दामात नेक्स्ट गवर्नमेंट को करने चाहिए जिसकी वजह से आपका जो रियल स्टेट है वो बहुत बूम करेगी। अच्छा, ये पाकिस्तान के दो बड़े मसाइल इस टाइम पे चल रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे हाउसिंग का है। हर बंदा, हर सैलरीड पर्सन, चाहे वो तनख्वाहदार है, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, चाहे वो एक बिज़नेस करता है, चाहे वो एक दुकानदार है, उसकी छोटी सी दुकान है, सबसे बड़ा मसला हर बंदे का ये है कि उसका अपना एक घर हो। हाउसिंग का मसला इस टाइम पे मेजर मसला है और लास्ट गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स थे और सिग्निफिकेंटली मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा कोई रेवोल्यूशन हाउसिंग इंडस्ट्री में नहीं आया है जिसको मैं कह दूं कि यार लास्ट गवर्नमेंट उसको सक्सेसफुली मीट कर पाई थी, लेकिन उनकी एक एफर्ट थी। नो डाउट, अगर कोई कहता है कि उनकी एफर्ट नहीं थी तो वो गलत कह रहा है। हमने खुद बहुत सारे केसेस डील किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन बहुत मेजर पैमाने पर होना चाहिए था। सेकेंड इज ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस टाइम पे लैक कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वो अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं पाकिस्तान में तो उनको डर ही लगा रहता है कि भाई हमारी कहीं जो पैसा है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो डी वैल्यू ना हो जाए। यही मसला आपके रेजिडेंट पाकिस्तानीज को भी है। उनके पास इस टाइम पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सबसे पहले जी पहले मसले को हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो किसी भी पार्टी की हो, उनको इस पर बहुत गौर करना होगा। सारी दुनिया में एक निज़ाम चलता है मॉर्गेज का। मॉर्गेज में होता यह है कि गवर्नमेंट, हर मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को इनकरेज कर रही होती है कि भाई हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं। मैं प्लॉटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाउसिंग की बात कर रहा हूँ। हाउसेस की, हाउसिंग के प्रोजेक्ट हों जिसमें तैयार घर लोगों को दिए जाएं या वो अपनी मर्जी से बिल्ड कर सकें और उसको 10 साल की, 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे वो लोगों को प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, तो लास्ट गवर्नमेंट में आपको पता होगा एक मंसूबा था, MPMG उसे कहते थे, मेरा पाकिस्तान मेरा घर कहा जाता था। उसमें होता यह था कि आपको एक घर दे दिया जाता था, उसके बाद आपको कहा जाता था कि इसको 10 साल की किस्तों में आपने वापस करना, और उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो फिक्स रखा गया था और उसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ नहीं आया था। जो उसका एक फेज था, एक फेज यह था कि भाई गवर्नमेंट ने एक लैंड खरीदी थी, उसी के ऊपर वो हाउसेस बना रहे थे। वो एक अलहदा फेज था, वो कंप्लीट ही कभी नहीं हो पाया। वो हाउसेस लोगों को डिलीवर ही नहीं हो पाए। ठीक है, और ना ही जो अभी लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है 16 मंथ्स में जो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि जिन लोगों से पैसे कट रहे थे, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, कम से कम उनको फैसिलिटेट करती। लेकिन जाहिर है लास्ट गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट था, इमरान खान के गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो कभी भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी के क्रेडिट पे कोई और प्रोजेक्ट आए वो कंप्लीट हो सके। मैं कहता हूँ कि भाई उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आप सिर्फ कंटिन्यू कर लें, अपने नाम से कर लें कंटिन्यू, लेकिन इट शुड बी अ मेजर जो है ना इस टाइम पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, जिसमें आप हाउसिंग के दें। जैसे मलेशिया में होता है कि वहाँ पर सबअर्ब्स में लैंड को प्लेन किया जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से घर बनाए जाते हैं और वो आपको एक सब्सिडाइज रेट पे आप अपनी आवाम को, अपने रेजिडेंट्स को जो इसमें पूरा उतरते हैं, जो भी एक क्राइटेरिया उसमें पूरा उतरते हैं, उनको आप दे देते हैं इंस्टॉलमेंट पे। कम अज़ कम ये हो जाता है कि आपका जिन लोगों का ख्वाब होता है अपना घर, उनको एक अपना घर मिल जाता है। सेकंड इज ओवरसीज पाकिस्तानीज को आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैसे कायल कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे कोई ऐसी मेजर इंडस्ट्री नहीं है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी सेफ फील करे या वो अपना इन्वेस्ट करे। तो अब वो पैसा कैसे लेके आना है? वो पैसा आप ऐसे लेके आ सकते हैं कि आप उनको छूट दे सकते हैं, आप उनको टैक्स की छूट दें,
आप उनके लिए स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें जिसमें हाउसिंग के प्रोजेक्ट हों, तो आप उनमें सिर्फ इंकरेज करो कि भाई इसमें सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेगा और वो आपको डॉलर्स में पे करे, वो आपको रुपयों में पे करे, जैसे भी पे करे मंथली हिसाब से वो आपको पे कर रहा हो और एट द एंड ऑफ द डे आप उसको कोई प्लॉट डिलीवर कर रहे हैं, कोई घर डिलीवर करें। मैं घर की तरफ ज़्यादा जाऊँगा, ये प्लॉट वाले मामलों से ना मैं अब हम लोग उकता चुके हैं, ठीक है। लोग फाइलों पे फाइलें जो है ना लॉन्च किए जा रहे हैं, लोगों ने अपनी करेंसीज लॉन्च की हुई है फाइलों की फॉर्म में, हर सोसाइटी ने अपनी एक करेंसी लॉन्च की हुई है फाइलों की फॉर्म में कि जी ये फाइल, ये पीस ऑफ पेपर ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप वो दे रहे हैं और ज़मीन पे कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। ये दो पर्सपेक्टिव जी आज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, नून लीग की आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, पीटीआई की आती है, जमात इस्लामी की आती है, जिसकी भी आती है, उनको चाहिए कि ये मेजर आप अगर ब्रेक थ्रूज ये दो पॉइंट्स पे, एक हाउसिंग के पॉइंट पे और एक ओवरसीज़ को देख लें, कोई सब्सिडाइज तरीके से आप उनको डील करें कि भाई आप जब अपना पैसा भेज रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम तो ज़ाहिर है वो बाहर से भेज रहे हैं, लेकिन आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो आप देखिएगा, और लेकिन उसका एक प्रॉपर थ्रू बैंकिंग चैनल और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट को पता है कि वो कैसे मेक श्योर कराएगी। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा इस टाइम पे। रिवरना रियल स्टेट आपकी अगले साल भी ऐसे ही रहेगी, 2 साल बाद भी ऐसे ही रहेगी, जो इसकी नेचुरल ग्रोथ होगी वही होगी, इसके अलावा कोई भी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह की जी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी ये अगले 8 दिन हम आपको इसी तरीके से मुख्तलिफ पर्सपेक्ट्स पे आपको बयान करते रहेंगे, आपको ये पर्सपेक्टिव बयान करते रहेंगे कि भाई रियल स्टेट कैसे ग्रो होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।